हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कचावा हिमाचल प्रदेश के सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी जो भर्ती है जिसका नाम है JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की वैकेंसी कब आएगी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो अगले 10 मिनट के वीडियो में आपके मन में इस वैकेंसी से संबंधित जितने भी सवाल घूम रहे हैं उन सवालों को जवाब देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं स्पेशली हिमाचल प्रदेश के लाइब्रेरी साइंस बेरोजगार स्टूडेंट्स के लिए कि ये भर्ती कितने पदों पर आएगी। आइए जानते हैं विस्तार से। जो विद्यार्थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल को अपडेट कर लीजिए, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है जहां पर पूरे भारत के जो विद्यार्थी हैं जुड़े हुए हैं और पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आती है उसकी जो अपडेट है वो सबसे पहले अपडेट आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। जो हिमाचल प्रदेश में JOA लाइब्रेरी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा प्ले स्टोर में जाकर आप ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाकर फ्री डेमो क्लास जरूर देखें। क्या देखें दोस्तों? फ्री डेमो क्लास जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कंफ्यूजन है आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों जी दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज की हम इस क्लास के अंदर इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि कितनी पोस्ट आ सकती है, फिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी, एज क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इंटरव्यू क्या रहेगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, और भी जैसे सीटेट बीएड की जरूरी है या नहीं है, तमाम ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं ऐसे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर JOA लाइब्रेरी की जो वैकेंसी की चर्चा पिछले 2 साल से चल रही है, लेकिन 2 साल से जो विद्यार्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वैकेंसी नियमों में, रूल्स रेगुलेशन में इतनी बुरी तरह फंस गई थी कि वैकेंसी का कोई अता पता नहीं था। लेकिन जो है अभी दिसंबर 2023 में, आज से 6 महीने पहले, आखिरकार सरकार इस वैकेंसी के प्रति जो है रुचि ली और सरकार ने जो है इसके रूल्स रेगुलेशन दिसंबर 2023 में बना लिए थे। उसके बाद रूल्स रेगुलेशन बनाने के बाद फिर आचार संहिता लगी थी, लोकसभा के चुनाव आ गए थे और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के चुनाव में और हिमाचल प्रदेश की जनता ने सरकार को सपोर्ट किया और सरकार जो है अब पूरी कमर कस ली है कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। तो ये न्यूज है, इस न्यूज में ये लिखा है कि JOA लाइब्रेरी भर्ती जल्द, आचार संहिता खत्म होने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, ये न्यूज पेपर शिमला से न्यूज है ये। तो इस न्यूज पेपर के अंदर ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने इसके बारे में भारतीय नियमों को 6 दिसंबर 2023 को फाइनल कर दिया। मैंने क्या कहा था अभी मैं बताऊंगा आपको। दिसंबर 2023 मतलब आज से 6 महीने पहले सारे रूल्स रेगुलेशन बन गए। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या जो है एज रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सारी चीजें दिसंबर 2023 को फाइनल हो गया था। ठीक है, ये जवाब हिमाचल हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल ने दिया। अब इस मामले की सुनवाई अब 20 अगस्त 2024 को है। ठीक है ना भाई? तो इस मामले की सुनवाई जो है अभी जुलाई चल रहा है, 20 अगस्त को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी सरकार से कहा कि भाई इतने सारे बेरोजगार विद्यार्थी हैं और स्कूल में लाइब्रेरी के बिना स्थिति बहुत गंभीर हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे को प्रॉपर किताबें नहीं मिल रही हैं, आप इसकी वैकेंसी क्यों नहीं निकालते हो?
तो 20 अगस्त को इस वैकेंसी का इंतजार रहेगा। तो जितने भी हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं वो सारे विद्यार्थी कहाँ गए, हाईकोर्ट गए थे, और हाईकोर्ट ने उन बेरोजगार विद्यार्थियों की याचिका को सुना और सीधा हाईकोर्ट ने सरकार को लेटर लिखा कि भाई इसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को इन रिक्त पदों को भरने के लिए कहा। 14 मई 2024 को सरकार की तरफ से डिप्टी एडवोकेट जनरल ने यह जवाब दिया, लेकिन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये 14 मई को जो है अभी हाईकोर्ट में हुआ था, क्या बोलते हैं कि याचिका पे सुनवाई हुई थी अभी 14 मई को, अभी जुलाई चल रहा है, 14 मई को याचिका की सुनवाई हुई थी। तो सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि अभी भर्ती की शुरुआत नहीं हुई है या भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अब वापस याचिका कब है दोस्तों, 20 अगस्त 2024 को ये याचिका है, और कहीं ना कहीं कैबिनेट की जो मीटिंग है कुछ सप्ताह बाद, और कैबिनेट मीटिंग में ये अप्रूवल हो जाएगा, और 24 और 20 अगस्त को जो है क्या दोस्तों याचिका सुनवाई है। तो कुछ 2 सप्ताह बाद तो कैबिनेट मीटिंग भी है, वहां पर भी फाइनल हो जाएगी, और 20 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका भी है, तो वहां पर भी बढ़िया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत जल्द लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि 6 दिसंबर को, ध्यान रखना, 6 दिसंबर 2023 को जो है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा विभाग के द्वारा इसके रूल्स रेगुलेशन तैयार किए गए थे, और इन्होंने कहा है कि भाई JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के रूल्स इन्होंने तैयार किए थे दिसंबर 2023 में। और रूल्स में सबसे पहले इन्होंने कहा कि कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आएगी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की, और इसमें कितने पद होंगे। तो इन्होंने बताया था पद, इन्होंने बताया कि 771 पद होंगे। कितने पद होंगे दोस्तों, 771 पद होंगे। तो ध्यान रखना है पहले, ठीक है ना, पहले जो है कितने पद पर चर्चा हो रही थी, 771 पदों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन अब, ठीक है ना, अब ध्यान रखना है 400 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी। संभावित पद है 400 संभावित पदों पर, ठीक है ना, 400 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी, क्योंकि अब जो वित्त विभाग के द्वारा, ध्यान रखना, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वित्त विभाग ने स्वीकृत की है, वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है। तो स्वीकृति कितने पदों पे दी है, 400 पदों पर स्वीकृति है। भाई सरकार ने मन बना लिया है वैकेंसी निकालने का, और सरकार ने जो है जवाब भी दिया है कोर्ट में, और 20 अगस्त को सुनवाई भी है, और सरकार ने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से परमिशन मांगा है कि भाई 771 पदों पर वैकेंसी निकाले क्या है। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने 400 पदों पर स्वीकृति दी है कि 400 पदों की वैकेंसी आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपका जो पे स्केल है वो पे स्केल लेवल 4 रहेगा आपका, ठीक है ना दोस्तों, और बिल्कुल जो है आपका एज वगैरह ये रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी 12th प्लस ये क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हिमाचल JOA की पोस्ट, तो ध्यान रखना पहले वैकेंट पोस्ट कितनी थी, तो वैकेंट पोस्ट थी 771। कितनी थी दोस्तों, 771। लेकिन जो है वित्त विभाग के द्वारा, तो वित्त विभाग के द्वारा जो स्वीकृत पद है, वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है 400 प्लस पदों पर, 400 प्लस पदों पर वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। तो अब वैकेंसी जो है 400 प्लस पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो पहले वैकेंट पोस्ट 771 थे, लेकिन सरकार, अभी राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, 1000 पद खाली थे, लेकिन वित्त विभाग ने 500 पदों पर स्वीकृति दी, और 500 पदों पर राजस्थान में भी 3rd ग्रेड की वैकेंसी आ गई है। उसी तरीके से आपके वैकेंट पोस्ट है 771, लेकिन वित्त विभाग के द्वारा 400 पदों पर जो है इन्होंने स्वीकृति दी है दोस्तों। कितने पदों पर वैकेंसी आएगी दोस्तों, 400 पदों पर 100% वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होंगे।
तो आपको पता है कि बेरोजगार जो लोग हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, तो बेरोजगार लोगों ने जो याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में, याचिका जो कहाँ लगाई थी, जो है हिमाचल हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, उसकी जो सुनवाई है वो है आपके सुनवाई कब है दोस्तों, सुनवाई है आपके 20 अगस्त 2024 को, 20 अगस्त को आपकी सुनवाई है, और 2 सप्ताह बाद कैबिनेट की मीटिंग भी है। तो एक बार कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल हो जाएगा, फिर ये 20 अगस्त को सुनवाई है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि संभावित, ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी है तो संभावित मैं बता रहा हूं मैं आपके सितंबर अक्टूबर, ध्यान रखना, ठीक है ना, सितंबर अक्टूबर 2024 में आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। रूल्स रेगुलेशन तैयार हो गए हैं, सब कुछ तैयार है, बस 2 चीजें होनी है, एक तो कैबिनेट मीटिंग से अप्रूवल होनी है, और उसके बाद हाई कोर्ट में जो ये सुनवाई है 20 अगस्त को, वहां से हो जाएगा। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से स्वीकृति भी मिल गई है, ठीक है ना दोस्तों, स्वीकृति भी मिल गई है, और सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें लाएगा। तो संभावित माह जो है आपके सितंबर अक्टूबर 2024 में आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में, ठीक है ना। तो एग्जाम डेट के लिए आपको ध्यान रखना है, तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 3 से 4 महीने, कितने महीने मिलेंगे भाई, 3 से 4 महीने के बाद, ठीक है ना, 3 से 4 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। मान लीजिए सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आता है तो दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आता है तो आपका जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के 3 महीने बाद आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि छोटी वैकेंसी है, कैंडिडेट्स भी कम रहते हैं, कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है, तो 3-4 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। अब एज क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, एज क्राइटेरिया है मिनिमम कितने साल है दोस्तों, 18 साल मिनिमम है, और आपका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितने हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम है आपका 45 साल, 45 साल तक जो है इसका फार्म भर सकता है। कितने साल तक दोस्तों, 45 साल तक जो है इसका फार्म भर सकते हैं दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो फार्म भर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन ध्यान रखना, अगर कोई विद्यार्थी 12th पास है तो 12th पास के साथ अगर किसी के पास DLS है वो भी फार्म भर सकता है, और अगर किसी के साथ BLS है तो वो भी फार्म भर सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर किसी के पास DLS या BLS है वो इसको फार्म को भर सकता है दोस्तों। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हो जाओगे। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि इंटरव्यू होगा क्या, तो मैं बताना चाहता हूं कि नो इंटरव्यू, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली रिटन एग्जाम। क्या होगा दोस्तों, ओनली रिटन एग्जाम होगा, और ध्यान रखना है MCQ होगा। क्या होगा दोस्तों, MCQ पर ही आपका एग्जाम होगा दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सीटेट की जरूरत होगी, किसी प्रकार का सीटेट, BEd, एक्सपीरियंस, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, किसी प्रकार की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास लाइब्रेरी में डिप्लोमा है या लाइब्रेरी में बैचलर डिग्री है तो आप आराम से फार्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैं इस बात में कहना चाहता हूं कि हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया का एक टैगलाइन है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप में से 90% वो विद्यार्थी है जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से डिप्लोमा या बैचलर डिग्री की है, तो ऑब्वियसली नॉलेज का अभाव होगा। लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपका सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो आप सभी से मेरे विशेष आग्रह है कि जिनको JO लाइब्रेरी नौकरी चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश में JO लाइब्रेरी जो है जॉब करना चाहते हैं, अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सिलेबस को पूरा करने में कम से कम
आपको 4 से 6 महीने की जरूरत है। अगर आप 4 से 6 महीने लगातार अगर आप तैयारी करते हो तो उसके बाद आप जो है सिलेक्शन में कैपेबल हो जाओगे। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि हम नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन आने के बाद केवल सिलेबस पूरा होगा और सिलेबस पूरा होने तक आपके जो है क्या हो जाएगा, एग्जाम आ जाएगा। तो आज नोटिफिकेशन के बाद अगर आप तैयारी करोगे तो आप सिलेबस पूरा करोगे, तब तक एग्जाम हो जाएगा, ना प्रॉपर रिवीजन हो पाएगा, ना प्रॉपर टेस्ट हो पाएगा। इसकी वजह से इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाओगे, बार बार मौका नहीं मिलेगा। मैंने 1 साल पहले ही कहा था, राजस्थान में भी कहा था कि सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई। हालांकि जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव की वजह से राजस्थान में लेट हो गई थी बढ़ती, इसलिए 1 साल लग गया था। चुनाव नहीं होते तो 2-3 महीने बाद आ जाएगी। अब तो आपके हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव भी खत्म हो गए हैं और साफ साफ लिखा है आचार संहिता भी खत्म हो गई है और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है 2 महीनों के अंदर अंदर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर पढ़िए आप सभी लोग। ठीक है, ये मेरी जो वॉल्यूम 3 है, इस 3 वॉल्यूम किताब जो है पुराने पेपर आधारित है। आप इस किताब को कभी भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी ये कह रहे थे कि आखिरकार इसकी तैयारी कैसे करें, इसको कैसे आगे शुरू करें, उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। एक हमेशा ध्यान रखना, एक सवाल पूछा जाता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं कि एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न में ये ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट मतलब LIS, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में होंगे 120 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट में क्या आएगा, 120 क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो आपका जनरल पेपर होगा, तो जनरल पेपर में जो है आपके कितने होंगे दोस्तों, 80 क्वेश्चन होंगे। और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, टोटल होंगे आपके 200 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 200 क्वेश्चन आपके टोटल होंगे, ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर के होंगे। अब जनरल पेपर में पहली चीज आएगा हिमाचल प्रदेश का जीके। हिमाचल का क्या आएगा, जीके आएगा। उसके बाद आपको सामान्य हिंदी आएगी। उसके बाद आपका सामान्य इंग्लिश आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सामान्य क्या आएगा, रीजनिंग आएगी। क्या आएगा दोस्तों, रीजनिंग आएगा। और रीजनिंग के अलावा और क्या आएगा, रीजनिंग आ जाएगी आपको। और आपका जो है जनरल साइंस क्या आएगा दोस्तों, जनरल साइंस। 5 जो है आपके जनरल साइंस। तो ये आपके मिलाकर टोटल 80 क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे और आप हमेशा तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी 3rd वॉल्यूम है। और अगर आपको MCQ किताब मंगानी है प्रैक्टिस के लिए तो मेरी 3 किताबें आती है जो पुराने पेपर पर आधारित है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। जो पुराने पेपर इसके अंदर दिए हुए। इस किताब की खासियत क्या, इस किताब की खासियत है कि हर क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए और आंसर हमने नीचे दिए हुए हैं। और ये किताब क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश है। इस किताब को मंगाने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों, माई बुक पिकअप जो ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करके मंगा सकते हैं। अगर इस किताब का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप ध्यान रखना है 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कोई भी अपडेट होती है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ होती है, मैं हमेशा इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम के साथ आपके साथ मैं साझा करता हूं दोस्तों। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी बात यह है कि
हम जो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर नया बैच कब शुरू कर रहे हैं, तो हम नया बैच हिमाचल प्रदेश का 17 जुलाई, ठीक है ना, 17 जुलाई जो है 17 जुलाई 2024 से हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर हम हिमाचल प्रदेश JO लाइब्रेरी का बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा जो बैच है वो बैच हमारा क्या रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव, रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव क्लास, ये दोनों रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।